सर टिकटॉकर्स में सबके सामने है कि डकी भाई पर भी तो चले पर्चे चल रहे हैं। जुआ प्रमोट करने के हवाले से प्रोसीडिंग्स जारी हैं, लेकिन दूसरे जो टिकटॉकर्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद उन पर एक्शन लिया जाए, अब एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि एनसीसीआईए जो है ना आज मैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और अब मैं आपको अपना थोड़ा बहुत जो एक साफ़ती एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ कि वो काम एनसीसीआईए ने कर दिया है, जो इससे पहले जो है नहीं किया जा रहा था और बहुत पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत थी और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी से फैल रही थी और बार-बार जो बात की जाती थी हमारी नई नस्ल जो है उसको एक डिट्रैक करने की और जुए जैसी बुराई में धकेलने की और उरयानी और फ़हाशी की तरफ राग़िब करने की, ये तमाम तर जो दहशतगर्दी हो रही थी, ये इन टिकटॉकर्स के ज़रिए हो रही थी। और वो जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ था कुछ अरसा पहले डकी भाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है हम बहुत से नाम सस्पेक्ट कर रहे थे। तो अब जो है उस ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है। हम स्क्रीन पर अपने प्लीज़ नाज़रीन को जो है वो दिखाइए। दिखा भी रहे हैं। ये मुकदमा नंबर है जी 247 ऑब्लिक 2025 2025। ये रजब भट्ट पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमा का जो मतन है वो यही है कि रजब भट्ट जो है वो जुआ ऐप्स की प्रमोशन कर रहा था पैसे की लालच में, दानिस्ता नादानिस्ता ये बात का मामला है। मगर रजब भट्ट जो है मुर्तकब करार पाया है पाकिस्तान के अंदर जुआ ऐप को और जुए को आसान लफ्जों में, सादा प्रमोट लफ्जों करते में हुए। प्रमोट करने का। और ये जो है बिल्कुल एक जहर घोला जा रहा था नई नस्ल में। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा मुकदमा है जी 248 ऑब्लिक 2025, ये हुरैरा पे दर्ज हुआ। तीसरा मुकदमा जो है अभी तक का ये है जी 246 ऑब्लिक 2025, ये दर्ज हुआ है अनसली पर। ये तीन किरदार जो हैं ये भी मुर्तकब करार पा गए हैं जुए की प्रमोशन के हवाले से। ठीक। और वो जो हम बात कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम्स में कि एनसीसीआईए जो है ना अब आगे कब बढ़ेगी और इस मामले को आगे कब बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बड़ी एक जबरदस्त टाइमिंग के साथ एनसीसीआईए हुकाम और उनकी पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मीडिया पर्सन, मेरे लिए आज बड़ा एक इत्मीनान का दिन है। आज इत्मीनान का दिन है कि वो एक जो थी लावारसी का जो एक एहसास था बिल्कुल। और एक बेबसी का जो एहसास था हमारे अंदर कि ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में ये क्या किया जा रहा है, नई नस्ल के साथ जो है ये किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहा हूं कि बच्चा बच्चा जो है उसकी जुबान पे इन टिकटॉकर्स के नाम है। वो इनके एक एक एक्शन पे, एक एक इनकी मूव पे वो नजर रखते हैं, वो उसको अपनाते हैं और उनकी तरह का जो है वो बिहेव करना शुरू कर दिया था बच्चों ने और मुख्तलिफ जो है उनके फॉलोअर्स ने। ये एनसीसीआईए की ये कार्रवाइयां शुरू तो जुआ ऐप पे हुई, लेकिन आप आज से 2 माह पहले और 3 माह पहले का सोशल मीडिया देख लें पाकिस्तान का, वहां पे इन टिकटॉकर्स के अकाउंट्स देख लें, वहां से ना सिर्फ जुए की प्रमोशन तो जो होनी थी वो हो रही थी, उरयानी, फहाशी, वल्गर डांस, फोहशगोई और एक जहालत, एक शुतरे बेमहार जो ठीक। है एक इनकी एक्टिविटी चल रही थी और कोई पुरसाने हाल ही नहीं था, कोई उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था इसकी तरफ। तो ये एनसीसीआई ये जो कार्रवाइयां ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का एनसीसीआई ने आगाज किया है, ये कोई किसी की एप्लीकेशंस पे नहीं किया। ये एनसीसीआईए ने और इनके हुकाम ने अपना फर्ज समझते हुए और अपनी नई नस्ल को जो है वो इस तमाम तर बुराइयों से और खबास्तों से बचाने के लिए और इन मुल्क दुश्मनों को खास तौर पे मैं कहूंगा इनको हाथ डाला। और ये देखिए मैं थोड़ा सा चंद पॉइंट्स पढ़ता हूं फिर इस पे हम बात करते हैं बताइए। डिटेल के साथ कि सोशल मीडिया स्कैमर्स और गैर कानूनी सरमायाकारी के तशहीर करने वालों के खिलाफ एनसीसीआईए की कार्रवाइयां जारी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, ये जो है ना इसको ट्रेडिंग कह के प्रमोट कर रहे थे।
ठीक है। बहुत सारे टिकटॉकर्स से अगर कभी बात होती थी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने फोन्स के जरिए अपनी माओ से वो पॉकेट मनी और इस तरह जो है ना पैसे लेके और ट्रेडिंग के नाम पे ये जुआ खेल रहे थे। कि घर बैठे पैसे एग्जैक्टली कमाए सही एग्जैक्टली और ये शॉर्टकट्स। सारा जुआ था। ठीक। एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर फाल स्कैमर्स और गैर कानूनी ट्रेडर्स के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी और ममनुआ जुआ एप्लीकेशंस की तशहीर करके लोगों से सरमायाकारी हासिल कर रहे थे। इस सिलसिले में मशहूर टिकटॉकर्स रजब भट्ट, अनसली और हुरैरा के खिलाफ 3 नए मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इन अफराद पर इल्जाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अवाम को गुमराह कुन मालूमात देकर गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स में सरमायाकारी की तरगीब दी। ये बड़ा खौफनाक है। ये मैं समझता हूं कि मंशियात का जो जहर है वो घोलने से ज्यादा खतरनाक है। और वो तहकीकात के दौरान इन तीनों अफराद को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। ये इदारे ने अपनी वो जो एक प्रोसेस है, वो जो फॉर्मेलिटी है, पूरी वो की जो है। तरीकाकार है, उसको फॉलो किया है पूरी तरह, ताकि वो इंक्वायरी में शामिल हो। लेकिन उन्होंने मुसलसल अदम ताउन का मुजाहरा किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा, कानून के तकाजे पूरे करने और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अब इन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए जाएंगे। वो बात जो हमने करनी थी थ्रू इंटरपोल। उसका फैसला एनसीसीआई कर चुका है। ठीक, ठीक। उनको इंटरपोल के जरिए या जो भी तरीकाकार है वुजा उसके जरिए लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इंतहाई खुशाइंद है और हेड्स ऑफ टू एनसीसीआई और इनकी मौजूदा टीम, इनके हुकाम। और मैं कहता हूं कि मजा आया कि हमें उसके रिजल्ट, उसके समरात जो हैं बुशरा, वो नजर आ रहे हैं, फील हो रहे हैं। एक्शन लिया गया है और अब इस हवाले से कोई एग्जैक्टली हमें उसके इकदामात आप उठाए गए देखें ना, हैं। आप सोशल मीडिया आप देखें, चेक करें सोशल मीडिया, आपको वाज़ेह कमी नजर इस आएगी तरह के कंटेंट में। इस तरह के कंटेंट में, इस तरह की प्रमोशंस में। बाकी लोग भी कर रहे होंगे ना, वो भी रुक गए जब ये एक्शन शुरू हुआ है। और ये बड़ी लंबी लिस्ट है एनसीसीआई के पास, ये मैं बता दूं आपको, इसमें कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है। और यहां पे मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये एनसीसीआई है जिन्होंने इनको काबू कर लिया है। मैं बताऊं इनके ऊपर पहले रजब भट्ट पे कौन कौन से मुकदमात हुए, और ये जो दूसरे तीसरे चेनों वाले और घड़ियों वाले और फलां फलां लोग थे, वो जो है वो निकल जाते थे। आज गिरफ्तार हुए हैं, कल खत्म। आज एफआईआर दर्ज होती है, 2 दिन के बाद उस केस का जो तस्करा खत्म। यहां क्या हुआ, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि एनसीसीआईए में इनकी कोई सिफारिश नहीं चलनी, यहां किसी मिनिस्टर की सिफारिश नहीं चलनी, यहां किसी जो है ना वो वडेरे की सिफारिश नहीं चलनी, यहां किसी तरह का प्रेशर जो है वो नहीं लिया जाना, यहां पर कार्रवाई हो जानी है। मैं आपको पहले दिन से ये मेरिट बात पे। कर रहा था, पहले दिन से ये बात कर रहा था। जी, और बिल्कुल। इनको ये रियलाइज नहीं था, इन टिकटॉकर्स को, ये इनकी जहालत है कि यहां आपकी जान कोई नहीं छूटनी, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन जो है वो भी जाहिर है इस पे पूरी मेहनत कर रही है, इदारा इस पे पूरी मेहनत कर रहा है, और इन इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मैं वो भी अब हम खत्म कर दूं, कोई इसमें छोटा बड़ा नाम नहीं होगा। ये कोई बड़ा नाम भी अगर आ गया ना इसमें, इस इन्वेस्टिगेशन में, तो ये इसी तरह आपके शो में एफआईआर में लेके आऊंगा, इसी तरह एफआईआर होगी, इसी तरह हम खबर भी ब्रेक करेंगे, इसी तरह पूरी दुनिया देखेगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पहलू मैं आपसे डिस्कस करना है, वो जो है इदारे के हुकाम को, एक तो हेड्स ऑफ टू एनसीसीआई है, इसके साथ एक गुजारिश जो है मैं करना चाहूंगा बराह रास्त, कि ये जितना आप काम कर रहे हैं और ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर ये तमाम तर आपकी कार्रवाइयां, ये मुकदमात और ये सजाएं और ये गिरफ्तारियां मीडिया रिपोर्ट ना करे पॉजिटिवली और लोगों को ना दिखाए, तो जो आपका मकसद है सर, नई नस्ल को पैगाम पहुंचाने का, वो पूरा नहीं होता। इसलिए आजकल मीडिया के हवाले से थोड़ा एनसीसीआईए और मीडिया के दरमियान एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पे लाहौर के मीडिया के साथ। ये जो है ना हुकाम को मेरा ख्याल है इससे आगाही होनी चाहिए, उन्हें रियलाइज करना चाहिए कि मीडिया ने ही इस तमाम तर आपकी जो एक परफॉर्मेंस है और
आपकी ये जो एक रोकथाम है जुए के हवाले से, आपकी उरयानी और फ़हाशी के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, इसको लोगों तक पहुँचाया। ओ तब जाके पेरेंट्स ने ये रियलाइज़ किया, तब उन बच्चों तक ये पैगाम पहुँचा थ्रू मीडिया। अब क्या हो रहा है कि इत्तला मिली है कि किसी ने अपना गंद जो है ना वो एनसीसीआईए में डाल दिया है और अब जो है ना वो एनसीसीए हुकाम जो हैं वो इसको समझने से शायद कासिर हैं कि दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया गया है सदर लॉ और प्रेस क्लब अरशद अंसारी को। वो क्या शख्स की एप्लीकेशन पे पेका के तहत शायद, तो उसमें जो है वो पहला नोटिस जारी किया गया। उसका जवाब शायद जमा करवा दिया उनकी तरफ से। अब अरशद अंसारी, अहमद फराज और बाकी जो 3-4 लोग हैं, मुजाहिद शेख है, वसीम है और यासिर शमून है और शिराज निसार है, उनको मेरी इत्तला के मुताबिक दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, यही वो मीडिया है जो आपके शाना-बशाना जो है ना इस तमाम जहाद जो आप कर रहे हैं मेरी नज़र में, चाहे आपका फ़रीज़ा है, आपकी ड्यूटी है, मगर मैं इसको जहाद कहूँगा, उसमें आपके शाना-बशाना है। मगर यकीनन, एक बिल्कुल। किसी और की लड़ाई जो है, वो बड़े टेक्निकली तरीके से घुमा के वो एनसीसीआई में फेंक दी गई है और वहाँ पे अब दूसरा नोटिस भी जारी हो गया। तो इस पे हुकाम को ख़ास तौर पे जैसे डीजी साहब को हम लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं इन कार्रवाइयों पे। इसी तरह मैं कहूँगा कि इस पे ज़रा थोड़ा-सा और नज़र से इसको देखें और समझने की कोशिश करें कि ये कोई अच्छा तासुर नहीं है सहाफ़ियों और पुलिस कि के दरमियान जो हाँ कशीदगी। जी, आप जो है ना पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, लाहौर प्रेस क्लब है, पूरे मुल्क के प्रेस क्लब हैं और इस गलतफ़हमी और इस इंतशार को जो है, इसको बड़ी एक जहाँ-दीदगी के साथ एमिकेबली हल करने की ज़रूरत है और मेरा ख़्याल है कि पहले नोटिस के बाद ही इस चीज़ को हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि ये कोई वो कोई जराइम पेशा लोग नहीं हैं। वो पढ़े-लिखे जर्नलिस्ट हैं और ये लड़ाई कहीं और थी। उनकी गलतफ़हमी कह लें या जैसे भी कहीं और थी और बड़े तरीके से वो लोग इस लड़ाई से खुद निकल गए और इस लड़ाई को एनसीसीआईए के खाते में डाल के खुद साइड पे हो गए और खुद सिर्फ़ फ़ोनों पे और मुशावरत और ये वो सारा उस पे। तो ये अगर तीसरा नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद आप मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हाँ, चाह जाए कि आप बैठें, बात करें, अगर वाक़ई इसमें किसी जर्नलिस्ट ने कोई हदूद जो है, उसको क्रॉस किया है और कोई इख्तियारात का कोई ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल करे, उस पे बैठ के आप बात कर लें। आप जो है ना, उसी तकड़ी में ऐसे डिजिटल दहशतगर्दों के तराजू में इन पढ़े-लिखे और 35-35, 40-40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले जर्नलिस्टों को ना तोलें। ठीक है? थोड़ा-सा एक फ़र्क जो है रहना चाहिए। लेकिन आज एक चूँकि बड़ा एप्रिशिएबल ये प्रोग्राम है एनसीसीआईए के हवाले से, जाते-जाते मैंने कहा चलें एक ये थोड़ा-सा शिकवा भी पहुँचा दिया जाए कि इस मसले को भी कोशिश करें कि एमिकेबली हल सॉल्व किया कर लें जाए, क्योंकि ये एक हिकमत अमली के शरारत है। साथ। ये एक शरारत है, ये आज भी साबित हो जाएगी, ये कल भी साबित हो जाएगी, ये परसों भी साबित हो जाएगी। आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है तो मीडिया और जर्नलिस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें मालूम है कि ये कहाँ से चीज़ें हो रही हैं और कौन कर रहा है और जो नज़र आ रहा है वो नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी ये एक गुज़ारिश है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा की जा रही है सहाफ़ी और पुलिस हाँ, कनेक्शन के दरमियान, जो कि एनसीसीआईए के तरफ। एनसीसीआई और जो यस। सहाफ़ियों के जी, दरमियान, जी। जो कि मेरे ख़्याल से जितनी जल्द हो वो ख़त्म हो ताकि एक अमन-अमान की सूरत और वही कनेक्शन जो अच्छा है, पॉज़िटिव है, कायम रहे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है, वन बेट एक्स ही मेरे ख़्याल से ऐप का नाम है, वन एक्सपेक्ट। वन एक्स बेट, जी, जी। जिसके हवाले से आपने ये भी कहा था कि वो प्रमोट हो रही थी लार्ज स्केल पर, जब ड्यूरिंग मैचेज़ और इस तरह से जब सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो सोवेनिर्स हैं वो पहनते थे मिस क्रिकेटर्स, मैं तो उन देखें पर भी कुछ। देखें, मैं आप बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेबी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जी, लेकिन मेरा यकीन है जितना अच्छा काम इदारा कर रहा है इस वक़्त जी। साइबर क्राइम एजेंसी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान से रिलेटेड चाहे कोई बहुत बड़ा नाम है, चाहे छोटा नाम है, अगर वो एक जुआ ऐप है और उसकी प्रमोशन में इन्वॉल्व है, तो ये बात इन टिकटॉकर्स तक नहीं रुकेगी। ये मैं जानना चाह ये रही थी। ये ये कटा खुल चुका है
और ये पंडोरा बॉक्स इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। ये उनके गिरेबान पे भी हाथ पड़ेगा, उनकी गर्दन भी दबोची जाएगी अगर इसमें कोई बड़े नाम भी शामिल है। लेकिन कोई भी इन्वॉल्व बिफोर, हो हाँ, अगर। हाँ कोई भी जी। हो, लेकिन ये बिफोर टाइम है कि हम जो है ना वो किसी पे अगर इस तरह की किसी नामों के हवाले से कोई एप्लीकेशन आई भी है तो मे बी वो फेक एप्लीकेशन हो। ठीक। जब तक उस एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, जो एक तरीकाकार है एनसीसीआईए का, उस वक़्त तक कुछ कहना कबल वक़्त है। लेकिन मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि अगर कोई बड़ा नाम शामिल है, तो वो महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में आपके सामने होगा और ये एफआईआर इसी तरह हम लहराएँगे अपने प्रोग्राम में कि ले जी, ये फलाँ मौसूफ पे भी एफआईआर हो। ठीक है, क्योंकि दूसरी जानब आपको जी। याद होगा हमने पॉडकास्ट में डिस्कस जी, किया था जी। कि इंडियन क्रिकेटर्स को भी इस हवाले से तल्ब किया जी, गया जी, था और इंडियन क्रिकेटर्स भी दे वर उधर उधर भी, बीइंग हालाँकि हेल्ड इंडिया तो जुए अकाउंटेबल। का घर है। इंडिया तो वो तो एक पता नहीं क्यों फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होंगे। इंडिया तो जुए का घर है। पूरी दुनिया का जुआ इंडिया से होता है, बम्बई से होता है। और बम्बई, साउथ अफ्रीका और उसके बाद दुबई जो है, ये सारे कौन बैठे हैं? ये इंडियंस हैं। तो मैं वो तो नरेंद्र मोदी तक जुए की जो है वो रकम जाती है और कमीशन जाती है। ठीक।